आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारियों से किस तरह से डकैती की वारदात लगातार बढ़ गई है, उसी की बानगी एक तस्वीर और देखिए आप। अलीगढ़ के सारसौल की तस्वीरें देख रहे हैं। यहीं पर सशस्त्र बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स के यहां धावा बोलते हुए दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से असलहा हवा में लहराते हुए फरार हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई 90 और 80 के दशक की फिल्म हो। देखिए तस्वीरें देखिए। पहले आए, हाथों को सैनिटाइज कराया बकायदा, उसके बाद तमंचा निकाली और जो गहना जेवर जो था अपने पास रखा, अपने साथी को दिया। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, जो भी पैसा रखा था ये अपने हाथ ऊपर कर रहा है। तुरंत ये प्लानिंग से आए थे। 3 लोग हैं ये, और ग्राहक भी बैठे हुए हैं 3 तमंचे की नोक पर। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये भी 2 लोग, देखिए पहले हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है, ये सभी हाथों को सैनिटाइज करते हैं और फिर तमंचा निकालता है और वो ये दूसरा शख्स अंदर भाग जाता है और उसके बाद ये तिजोरी से पैसे निकाले गए हैं। भैया ग्राहक बैठे हुए थे दुकान पे, 3 बंदे आए कट्टा लेके, मगर ये है कि कट्टा दिखा के वो तिजोरी खाली करके ले गए। तिजोरी खाली करके ले गए। खोल के नहीं दिया मैंने उनको, उन्होंने लूट किया तो 700, 600, 700 ग्राम के करीब लूट के ले गए। प्रशासन को साफ साफ दिख रहा है 40,000, 50,000 रुपए का कैश गया है। जो भी उनके अंदर गिरवी रखा है, जो सामान है सोना का है, सब चीज़ है, वो अभी मालिक से वेरीफाई करके हमको बताएंगे। उसके अनुसार हम तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे। अभी हमने हमारे एसपी क्राइम और एसपी सिटी का टीम गठित किया है। हमारे सीओ साहब पुलिस सभी पूरा जनपद की टीम लगी है। जल्दी से जल्दी केस खुलासा करेंगे, मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। तो इनके हाथ में पिस्टल थी, वो उन्होंने मेरी तरफ करी, मैं पीछे हट गया। फिर वो ले गए सारा सामान, गए पूरी इधर की पूरी तिजोरी खाली करके चले गए, हमारा कैश ले गए, फिर हम पीछे भागे। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले अपने हाथों को सैनिटाइज किया और दुकानदार ने करवाया भी, उसके बाद पिस्टल निकाली। जो मेन मालिक था वो अंदर के दरवाजे से भाग जाता है और दुकानदारों पर हमला किया गया और उसके बाद पैसे निकाल लिए गए। देखिए पुलिस उसके बाद आई है। आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से लगातार वारदातें बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो चिंता की बात है। ये डकैती का वीडियो है। मुकेश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। देखिए पुलिस हालांकि मौके पर मौजूद है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहां पर जांच टीम का गठन कर दिया गया है। आईजी और एसएसपी ये दोनों ही मौके पर हैं। बन्ना देवी के सुंदर ज्वेलर्स का ये मामला है, जहां पर तस्वीरें आप फिर से देखिए। देखिए कैसे आते हैं ये, ग्राहक बनकर आते हैं। पहले हाथों को सैनिटाइज किया, उसके बाद तमंचा निकाले। और ये 2 अलग अलग खबरें। 8 सितंबर को मेरठ में डाका पड़ा था, 8 सितंबर, और उसके बाद आज 11 सितंबर अलीगढ़ में डाका पड़ा है। यानी बदमाशों में, इन दोनों खबर को देखिए और समझिए, बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और बहुत स्वाभाविक है, इन तस्वीरों को देखने के बाद ये आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डकैत जो चाहें वो कर रहे हैं, जो उनके मन में आए, खुलेआम दिन दहाड़े जहां जाना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं। जिस तरह से उन्हें डकैती करनी है वो कर रहे हैं प्लान बना के, और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 40 लाख का सोना लूट लिया गया और 40,000 कैश लिए गए। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। ये मुख्य मालिक है जो अंदर चला जाता है, उसे कुछ डाउट होता है इसीलिए अंदर चला जाता है, और उसके बाद ये यहां से गहने लूटकर ये तीनों फरार है। मुकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। मुकेश, अभी का क्या अपडेट है, क्या जानकारी? राहुल, अगर अपडेट की बात करें तो अभी पुलिस लगातार तलाश में ही जुटी है। यानी कि कह सकते हैं घटना के बाद से लेकर अब तक पुलिस जस की तस पड़ी हुई। बस एक उपलब्धि उन्हें हासिल हो सकी है। अपराधी जो है, जो बदमाश है, उनके फेस उनके सामने आ चुके हैं। वो भी दुकानदार के माध्यम से मिले हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में आ चुके हैं।
बात करें कार्रवाई की, तो भले ही सीमा सील करके जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान जो भी वाहन आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, और 3 जो फेस सामने आए हैं उनको भी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, पहले मेरठ में इसी तरह की वारदात होती है, डकैती होती है, और उसके बाद आज अलीगढ़ में, यानी डकैत जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए राहुल, बिल्कुल ही इतनी बड़ी ये जिस तरह से घटना हुई है कि दिन दहाड़े पहले जो है डकैती डाली गई है और जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद जो मौके पे तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और तमाम टीमें बनाई गई हैं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जो 40 लाख का सोना लूट करके वो 40,000 की नकदी लेकर के फरार हुए हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे रास्ते हैं जो पूरी तरह से ब्लॉक किए हैं, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस तमाम दावे करती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी जो अपराधी हैं वो पूरी तरह से जो है फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। फरार हो गए हैं। नरेंद्र, 8 तारीख को भी इसी तरह की वारदात हुई, डकैती हुई, उससे पुलिस ने कोई सीख लिया नहीं, और देखिए आज 11 तारीख है, अलीगढ़ में ये वारदात हो गई। जागृति बिहार इलाके में एक ज्वेलर्स की दुकान पर 8 तारीख को दिन दहाड़े एक लूट की वारदात हुई, और उसके बाद में जो ज्वेलर्स का बेटा था उसने उनमें से एक बदमाश को पहचानने का जब ये बात कही कि मैंने इसको पहचान लिया है, तो उसको गोली मार दी, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। और इस मामले में एसटीएफ और जो मेरठ की पुलिस है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो मामला है, जो हत्याकांड हुआ और जो लूट कांड हुआ, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि दावा किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि जो आरोपी हैं वो ट्रैक हो गए हैं और कुछ हिरासत पे भी हैं, उनसे जुड़े जो लिंक लोग हैं वो हिरासत में हैं और उनको धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि बिल्कुल मिड बाजार में ये वारदात हुई थी, जैसी आज अलीगढ़ में वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। और सबसे जो फेल्योर देखा गया वो केवल यही था कि उस दौरान जो पुलिस का मूवमेंट था पर्टिकुलर इलाके में वो कहीं नहीं मिला था, और वैसी स्थिति आज अलीगढ़ में देखने को मिली है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बदमाश है वो अब बेखौफ हो चला है, बेखौफ हो गया है। बिल्कुल ठीक नरेंद्र, आप कह रहे हैं जो पुलिस का मूवमेंट है, पुलिस का वही मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनूप, इस पर कोई आला अधिकारी ने अब तक कुछ संज्ञान नहीं लिया, चूंकि 8 तारीख को भी इस तरह की वारदात हुई और आज फिर हुई है। देखिए राहुल, बिल्कुल बता दूं, क्योंकि अलीगढ़ में जिस तरह से बड़ी घटना हुई है कि 40 लाख का सोना लूटा गया है, इसके अलावा नकदी लूटी गई है। घटना के बाद से ही जो है मुख्यालय स्तर से भी जो है मॉनिटरिंग की गई है, जो तमाम वहां के अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत की गई है और घटना पे जो है लगातार फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर पूरे फीडबैक से होता क्या है, जो उन्हें करना था वो तो कर गए। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ग्राहक बनकर आए, 1, 2 और उसके बाद तीसरा साथी है, जो मालिक है वो अंदर जाता है, ये अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, तमंचा निकालता है, दूसरा भी तमंचा निकालता है, तीसरे के पास भी है, लेकिन वो सबसे पहले गहनों को बैग में डालने की कोशिश करता है। उसका तिजोरी के पास ये लोग जाते हैं और जो भी इन्हें कैश मिला, तकरीबन 40,000 रुपए इन्हें कैश मिले हैं और 40 लाख रुपए का गहना ये लोग मौके से इस दुकान से ले गए हैं। इसी दुकान में 3 और लोग थे जो कि ग्राहक हैं, ये सामान देखने आए थे, देखिए देख भी रहे थे, ये 3 लोग हैं। लेकिन यहां पर मालिक एंड वक्त पर कैसे पहुंचा ये भी समझना होगा। और एके जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। एके जैन जी, इन दिनों जो भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, वारदात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चोर डकैत आगे आगे और पुलिस उनसे बहुत पीछे। ऐसा नहीं है, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सी कार्रवाइयां भी हो रही हैं पुलिस की। 1-2 जगह ये लूट हुई है, अलीगढ़ में हुई है, मेरठ में हुई है, सर्राफा व्यापारियों के साथ। एके जैन जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आप जब डीजीपी थे तो उस दौरान उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन पहले पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन वारदातें तो आए दिन रोज हो रही हैं, देख रहे हैं आप। तो ये जो 2 वारदातें अलीगढ़ में मेरठ में हुई हैं, इनको मुझे लगता है पूरा इसको बतौर चैलेंज इन दोनों जनपदों की, आसपास के जनपदों की पुलिस ने लिया होगा। देखिए, जो भी अपराध होते हैं जी, जब वर्कआउट होते हैं
तो वही जो बैड वर्क होता है पुलिस का, ये गुड वर्क में बदल जाता है। मेरा यही मानना है कि यहाँ के पुलिस अधिकारी जी जान लगाकर इन घटनाओं को वर्कआउट करेंगे, इनमें जो भी अपराधी लिप्त हैं उनको उनके अंजाम तक शीघ्र ही पहुंचाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई सलाह देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे इस वक्त जो हाल नहीं, लॉकडाउन के दौरान हो गए हैं? सलाह मैं जब भी मैं मिलता हूँ यही कहता रहता हूँ, सीनियर ऑफिसर्स को भी सड़कों पे निकलना चाहिए और अपराधियों की सूचियां बनाकर पुराने सब 10 साल के अपराधों के रजिस्टर देखकर इन सबको चिन्हित करके कितने हिस्ट्री शीटर हैं, कितने गैंगस्टर एक्ट में पहले बंद हुए हैं, कौन कौन लूट में डकैती में बंद हुए हैं, इस समय कहाँ हैं, कितने जेल में हैं, कितने बाहर हैं, उनको तस्दीक करना दिन में रात में, ये पुरानी प्रक्रियाएं हैं जो कि अगर पुलिस बंद कर देगी तो अपराधी हावी हो जाएंगे। और अगर ये प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, छापेमारी जारी रहेगी, हर इलाके के थाना अध्यक्ष को, एसएचओ को पता होगा कि उसके यहाँ कौन सा क्रिमिनल आज की तारीख में घर पर आ गया है, कौन जेल में नहीं है, उन पे अगर सख्ती बना के रखेंगे, उन पे अगर निगाह रखेंगे, अपराधी को पता रहेगा कि पुलिस उनकी निरंतर निगरानी कर रही है, तो वो कंट्रोल में रहेंगे। और अगर पुलिस अपने काम को अंजाम ठीक से नहीं देगी, अनैतिक धंधों में लगी रहेगी, वसूली में लगी रहेगी, तो अपराध बेलगाम हो जाएंगे। तो यानी निगरानी और चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, दबिशें बढ़ानी पड़ेंगी। AK जैन साहब, अभी कुछ समय तक तो दबिशें और